से भटकाना किसे कहते हैं ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। इवेंट मैनेजमेंट करने में माहिर है ना, मुद्दे से भटका रही है। अब बता दीजिए ना, बेरोजगारी पर कब बोले किरण रिजिजू, आर्थिक असमानता पे कब जवाब देंगे देश के प्रधानमंत्री? लेकिन बेरोजगारी है, युवा खड़े ये बेरोजगार है, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते रोजगार पर, बेरोजगारी पर, ना मनरेगा मजदूरों पर। ये सच्चाई है। ये कहते हैं ना, पागलों के हाथ में उस तरह दे दिया है। जिस कांग्रेस की शासन में महात्मा गांधी का हत्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री का हत्या हुआ, राजीव गांधी का हत्या हुआ, इंदिरा गांधी का हत्या हुआ, उसी कांग्रेस शासन में कांग्रेस के नेता सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। एक कैसा बात हुआ? देखिए, राहुल गांधी के पास वो एक एटम बम है जो फूटता है बीजेपी पर, लेकिन चित्रे उड़ती है कांग्रेस की। चित्रे उड़ती है कांग्रेस की, फूटता है बीजेपी पर, लेकिन चित्रे उड़ती है कांग्रेस की। रुको जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? हिमाचल, झांसी से। क्या नाम है सर आपका? आयुष। आयुष, क्या काम करते हैं आप? बिजनेस दुकान करते हैं। कितने लोग हैं दुकान में काम करने वाले? मैं और पापा दोनों लोग हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, ऐसे ही खूब अच्छा हो, समृद्धि हो। और 2-4-5 हाँ, आपका एक सवाल है। कहाँ से आप आए हैं? हिमाचल से। हिमाचल में कहाँ से आए? शिमला से। शिमला से। सवाल पूछिए। हमारा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, उसकी आरडीजी ग्रांट सेंटर के द्वारा क्यों बंद की गई? उनका आरडीजी ग्रांट जो है वो क्यों बंद करी गई है और वो सेंटर को बताना चाहिए। जी हाँ जी, आप बताइए, भारतीय राजनीति में जो व्यक्ति 3 बार लगातार जनरल इलेक्शन हार चुका है, उसको कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बर्दाश्त करती है? आज हमारे यहाँ वो होता है ना बंदा जिसके हम लीडरशिप में 3 बार हार जाते, हम तो वैसे ही चले जाते हिमालय की तरफ। वो तो ये भी नहीं सोच रहे कुछ तो शांति। यासिर बहुत सारे चुनाव हारे हैं वैसे आप। भाई साहब, जब हारे हैं, सुनिए ना, हम 2 से यहाँ तक पहुंचे, लेकिन एक लीडरशिप में नहीं रहे कि एक लीडरशिप आपको लगातार 3 बार हरवाती है। उसके बाद आप ही के नेता कभी G26 बन के अलग हो जाते हैं, कभी G20 बन के अलग हो जाते हैं, कभी आपको शकील अहमद गद्दार कहते हैं, सुन लीजिए, कभी शकील अहमद गद्दार कहते हैं, कभी आपको मणिशंकर अय्यर जो खास होते हैं वो आपको कहते हैं कि मैं राहुलवादी हूं ही नहीं। कभी आपको जो सीनियर लीडर है वो आपका साथ छोड़ के क्यों गए? क्योंकि आपका ये इनका अहंकार दिख रहा है। ये तो मीडिया के दबाव में, मीडिया दबाव में इस समय। अगर मीडिया सही से सवाल पूछ रहे हैं, इनका साथ देना छोड़ देना, अभी की अभी इनकी सरकार गिर जाएगी। ये बैसाखी वाली सरकार, बैसाखी की सरकार। मीडिया अगर ठीक से काम कर दे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर नहीं, क्यों ना पूछने का सवाल तो है इनको पूछे। कहने का तो क्या ये है, अब कुछ भी नहीं, कोई दबाव में नहीं, सवाल उसको पूछ रहे। कहने का तो नहीं भाई, वो ये उनको कहने का अर्थ है, उनको कहने का हक है। आप यही सवाल तो पूछना चाहेंगे कि जब मणिशंकर अय्यर के बारे में इन्होंने पूछ लिया तो सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में क्यों नहीं पूछा मैंने, है ना? देखिए यही तो कहना चाह रही थी ना, बस याद दिलाया करिए, सवाल तो याद ही आ जाएगा मुझे। जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को हटाओ, कांग्रेस बचाओ, और उसके बाद क्या होगा ना, विपक्ष जो मजबूत हो जाएगा, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहाँ से आना हुआ सर? यूपी आजमगढ़ से। यूपी आजमगढ़ से। मैं एक सवाल पूछने तो मुझे, मैं आपसे भी पूछूंगा, राहुल गांधी को हटाने से कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? मजबूत होगा, उनसे बढ़िया जो लीडर उनके टीम में हैं, उनसे बढ़िया जो लीडर है उनके टीम में बड़े हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस कमजोर है? अनमेच्योरिटी है। बढ़िया काम करते हैं तो मोदी जी भी एक बार डर के काम करते हैं, या कुछ करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, कुछ भी करते हैं। ये आप समझ लो, राहुल गांधी हटाओ, कांग्रेस बचाओ, सबको बचाओ। यूपी आजमगढ़ से हैं जी जनाब, समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अभी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी भी रोजगार हो गए, बाकी तो सबको रोजगार मिल रहा है। अगर राहुल गांधी, मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी ने तुम्हें रोजगार दे दिया, पूरी बीजेपी ताता थैया नाच रही है। अगर कोई ऐसा मुद्दा नहीं था तो राहुल गांधी भी चर्चा हो रही है, और राहुल गांधी का ये जवाब नहीं, वो ये नहीं कह रहे समाजवादी, यहाँ इधर आई, वो ये कह रहे हैं, भाई एक मिनट रुकिए, मुझे सवाल करने दीजिए भाई, रुकिए। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी वजह से, वो आजमगढ़ के सवाल है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस जो है कमजोर है। और यही बात आपने मध्य प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे तो वहां पे कांग्रेस ने आपको कुछ बोला, और बड़ा ऐसा बोला जो समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बोला जाना चाहिए था। क्या बोला था? चालू चिरकुट।
एक सेकंड। अच्छा, तो इन्होंने जो गठबंधन किया ओम प्रकाश राजभर से, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के लिए क्या कि मोदी झूठा नंबर 1, योगी झूठा नंबर 2। एक मिनट रुको, रुको। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप अपने, जब मैं आपसे कहूं कि आपके घर में कचरा दिख रहा है तो आप मेरे घर में आएंगे कि अपने घर का कचरा साफ करेंगे? गजब की बात है, गजब का तर्क दे रहे हैं जी। मैं मान लिया राहुल गांधी जी आप अच्छे नेता है, विपक्ष नेता है। मैं ऐसे बोला भैया, ऐसे बोला अच्छे नेता है, विपक्ष हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी की पर्सनालिटी पर उनकी अच्छे नेताओं को कितने सीटें दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उनको बताइए कितने सीटें दे रहे हैं? ये तय करेंगे, तुम तय करोगे ना? ये तय करेंगे, तुम तो नहीं तय करोगे। आपन लइका सोना चांदिया आन के लइका गोबर माटी। कांग्रेस जो अभी बहुत सारी बातें इनकी प्रवक्ता कर रही थी, बिल्कुल यही मुहावरा सेट बैठ रहा है। क्या बात कर रही थी? महंगाई पे। आप कौन सी तुलना करेंगे यूपीए और जो अभी सत्ताधारी है उस इन दोनों सरकारों में? मैं एवरेज बता देती हूँ, 5 है, 5.2 है जो अभी एनडीए की सरकार है। महंगाई दर आपके समय में 8.2, 8.2 तक गया था। पिछले 10 महीने की मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस पिछले 10 महीने में कल ही अखबारों में आया है और मैं पढ़ के पेपर आया करो भाई, बता दिया। हाँ, मैंने एवरेज बोला। मैंने गलत बोला तो बता दीजिएगा। ऑफकोर्स यू विल गेट चांस, लेकिन तुमने जो कोई फैक्ट फिगर किया तो उसको मुझे चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो तुरंत बैठी है मेरे ऊपर। हाँ जी, एवरेज बोला मैंने, 10 सालों का बोला मैंने। यूपीए वर्सेस 10, मैंने 10 महीने नहीं बोला, मैंने 10 इयर्स यूपीए वो मैंने कंपेयर किया। चलिए साहब, मैंने 10 महीने का नहीं बोला था, पहली बात। दूसरी बात, रोजगार की बात कर रही थी। पिछले से पिछले क्वार्टर में 52 लाख के करीब में जो है वो पीएफ अकाउंट्स खुले हैं। तो पीएफ अकाउंट्स ऐसे तो नहीं खुल जाते हैं, जब रोजगार होगा तभी खुलेंगे। ये लॉजिक है तुम्हारा। और उस समय मैं फिर से बोलूंगी, मैंने 10 साल का कंपेयर किया था। तो जब पीएफ अकाउंट्स खुल रहे हैं, जब महंगाई दर पूरे 1-2 साल का या 10 महीने का नहीं, 1-1 दशक का कंपेयर करके देखा जा रहा है, तो ये किस बिना। बिल्कुल 10 साल का जवाब दीजिएगा। ये बहन आई है बहुत दूर से, कहीं से आई है, नाराज भी थी पहले बहुत, है ना? क्या नाम है? सोनिया नाम है सर। सोनिया, कहाँ से आना हुआ? सर द्वारिका से। द्वारिका से। ये वाली द्वारिका, ये वाली द्वारिका? यही वाली द्वारिका। यही वाली द्वारिका। जी बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ये बाबा बेरोजगार के लिए बोल रहे हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ कि जो बेरोजगार को जॉब मिल भी रही है ना, वो भी ठेकेदार पैसा ले रहे, 50-50 हजार रुपए। इतना पैसा वो जा कहाँ रहा है? हर एक बंदे से 50 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं है। अगर बेरोजगारों को जॉब दे रहे हैं तो कैसे पैसे लेके जॉब दे रहे हैं? क्यों भाई? प्राइवेट जॉब में जो आप कह रहे हैं कि पैसे लेके। जी हाँ जी, मैं आया। हाँ, वो तो हरियाणा तुम्हारा हिमाचल वाला। जी एक मिनट, अब दे दूंगा। सर रोजगार से रिलेटेड बात है कि आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो एआई का है, और देश के अंदर एक ट्रेंड बन गया है कि मोदी का विरोध करना, बीजेपी का विरोद करना अब स्टार्ट हो गया, देश का विरोध करना। मैं आज एआई समिट से आ रहा हूं, मैं कल भी एआई समिट में गया था, मैं परसों भी गया था। एआई समिट को लेकर आज राहुल गांधी जी ने ऐसा ट्वीट किया है कि जिससे भारत की जो इमेज बनने वाली थी ना ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर, उससे एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। छोटी सी मिसमैनेजमेंट को लेकर उन्होंने इतना बड़ा ट्वीट कर दिया कि एक पीआर इवेंट है, पीआर एक्टिविटी हो रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? मैंने एक कारण तो उन्होंने बताया कांग्रेस का। मैं ये जान, भारत की तरक्की से उनको राज नहीं आती है। भारत की तरक्की, देश की तरक्की राहुल गांधी को राज नहीं आती है। जिस इंसान, ये वो शख्स मैं देखूंगा भाई, ये देखिए, ये वही शख्स है जिन्होंने कहा था हिमाचल का जो ग्रांट है, ये हिमाचल के रहने वाले, ग्रांट सेंटर क्यों रोकती है? और यही सवाल पूछते हैं ये कि भारत की तरक्की राज क्यों नहीं? जहां प्रदेश, यही मुद्दा था जिस पर बहस शुरू हुई थी। सर जहां प्रदेश का साथ देने की बात आएगी, जहां प्रदेश के 75 लाख लोगों का साथ देने की बात आएगी, वहां प्रदेश की बात की जाएगी, ना कि पार्टीबाजी की बात की जाएगी। और जहां इनकी बात आएगी, जो सर ने बात कही, देश की बात आएगी, वो मैं सिंपल सा एक लाइन कहना चाहता हूं। जिस लीडर ऑफ अपोजिशन को ये पता नहीं है कि संसद के अंदर महोदय बोलना है या स्पीकर सर बोलना है, क्या बोलना है, वो आदमी क्या राजनीति करेगा? बस मैं यही कहना चाहता हूं। एक सेंटेंस में पूरी बात एक सांस में। जी जनाब, एआई पे बोल रहे थे। एआई के अंदर आज की डेट में 3 देश है जिनके पास एआई का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यूएसए, चाइना और रशिया।
अगर इंडिया लूज करेगा तो किन का फायदा होगा? यूएसए, चाइना और मैं रशिया। आपसे बताऊं, सॉफ्टवेयर के समय में जब हुआ एंट्री हुई तो इंडिया ने बिल्कुल राइट टाइम पे एंट्री मारी थी। Exactly. और हम कहां पे हैं इसके बारे में हम लोग, दुनिया जानती है। Exactly. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम कहां हैं ये हम। एआई की जो वेव है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को उस वेव को पकड़ना और पड़ेगा। बहस का आज जो सार था, जो कंपोनेंट था, वो यही था कि विरोध करिए, सवाल पूछिए, लेकिन सवाल करते करते आप वहां तक चले जाएं कि देश का विरोध होने लगे। ये दिस इज नॉट राइट। जी, मैं कह रहा हूं कि सर सवाल तो पूछे जाने चाहिए, लेकिन अगर कोई देश की सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी अगर चाइना के सामान को भारतीय सामान बना के कहना शुरू कर देगी तो उसके ऊपर भी सवाल उठेगा कि हम इतना बड़ा सा आयोजन कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अभी यहाँ पे 10 वर्ष बनाम 10 वर्ष की तुलना की जा रही थी सर। मैं तो उसमें ज्यादा तथ्य नहीं रखूंगा, एक ही तथ्य रखूंगा। तब उसमें $140 प्रति बैरल का तेल चल रहा था जब मनमोहन सिंह सरकार में थे, और डीजल पेट्रोल के दाम 50 और 60 के स्तर पे चल रहे थे। आज $55 से $60 प्रति बैरल पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपकी बात देखिए, एक होता है औरा और एक होता है दिया। हम एआई पे औरा पे बात कर रहे थे, दिया पे बात नहीं। अगर आपको लगता है, सुनिए, आपको लगता है कि ये कंपोनेंट, दिया वाला कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर माफ करिएगा, मेरी बहस नहीं समझे आप। जी, देखिए कितना निगेटिव और नकारात्मक सोच है इन अब वो लोगों बहस की। में आगे आइए। नहीं, आप एआई को लेके एक यूनिवर्सिटी ने अगर मैंने बोल दिया, उस पर मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा। इधर कौन बोल रहा था? जी, हाँ जी सर, मैं उस पर डिस्कस ही नहीं करूंगा। जी सर, मैंने कहा एक औरा पे बात कर रहे हैं, दिए। गांधी चाहिए, इसलिए राहुल गांधी को मत हटाओ। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ कांग्रेस का। जरूरत है बीजेपी को, और हर चुनाव के अंदर राहुल गांधी जी जाए, इससे बेनिफिट बीजेपी को हो रहा है। राइट, कहाँ से आना हुआ? एक मिनट, कहाँ से आना हुआ? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। फायदेमंद है, वो भी चैट जीटीपी से ही पूछता है कि क्या फैक्ट है क्या नहीं है। पूछता नहीं, पूछते हैं। वो भी यही पूछते हैं। और वो मैडम कह रही थी मोदी जी राहुल गांधी से डर गए हैं। मोदी तो इतना डर गए हैं कि अभिनंदन को 24 घंटे में लाए थे, कांग्रेस सरबजीत की गर्दन ला रही थी। मोदी जी तो इतना डर गए हैं, धारा 370 हटा के कर्फ्यू मुक्त कश्मीर कर दिया और वहां सेना को पत्थर कांग्रेस खिलवा रही थी। मोदी जी तो इतना डर गए हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था पे ले आए, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री 11-12 पे अटका करके बैठे थे। मोदी जी तो इतना डर गए हैं, रोड मैप में चाइना को पछाड़ के भारत दूसरे नंबर पे आ गया। और जो भारत सरकार, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, उसके बाद नेहरू जी, ये सारे इतने वेल एजुकेटेड नहीं ला पाए थे भारत को। आज डर डर के मोदी जी यहां तक ले आए। हम कहते हैं मोदी जी इतना और डरे कि भारत को नंबर 1 पे पहुंचा।